नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप बूडी, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ। आज अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही थका देने वाली बीमारी के बारे में, जिसे हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। तो हिस्टीरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द हिस्टर से। हिस्टर मतलब बच्चादानी। तो शुरू में ये माना जाता था कि ये बीमारी केवल महिलाओं में पाई जाती है, इसलिए इसको हिस्टीरिया कहा गया। अब चूँकि अब देखने को मिलता है कि ये पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, किसी भी आयु वर्ग में जो है ना देखने को मिल सकती है, तो इसलिए ये शब्द अब पुराना हो गया है। इसकी बजाय अब यूज़ करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर को अगर समझें तो कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना। इसमें अत्यधिक स्ट्रेस या तनाव, मेंटल स्ट्रेस जो है, मानसिक परेशानियां जो हैं वो शारीरिक लक्षणों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और लक्षण भी ऐसे हैं जिनको आप किसी भी न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि अचानक स्ट्रेस की वजह से आवाज़ चली जाना, कि पेशेंट 2-3 दिन तक बोल ही नहीं पा रहा है। आप ईएनटी सर्जन के पास जा रहे हो, आप सभी रिपोर्ट्स करा रहे हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बहुत ही चौंका देने वाले कि हाँ कि इसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। या फिर अचानक से दिखना बंद हो जाना, अचानक से स्ट्रेस की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कि घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई या किसी की डेथ की न्यूज़ आ जाए, तो अचानक से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी भी इतनी लंबी कि 2-3 घंटे तक होश नहीं आता। तो ये बेहोशी जो है ना, मिर्गी के दौरे से थोड़ा डिफरेंट होती है। मिर्गी का दौरा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और उसके लक्षण जो है इसे मिलते जुलते होते हैं। लेकिन हिस्टीरिया का जो दौरा होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। दिन में 20 बार भी हो जाए, 10 बार भी हो जाए, एक ही 1.5 घंटे तक भी पेशेंट बेहोश रहे। और जबकि उसको आसपास का पता रहता है कि भाई हाँ क्या चल रहा है, जो आसपास के लोग बोल पा रहे हैं वो सुन भी पाता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बोल नहीं पाते और आंख बंद करके एकदम पड़े रहते हैं। कई बार अधरंग जैसे, यानी जिसको लकवा कहते हैं, लकवे जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कि हाथ पैर काम नहीं करना, सुनपन आ जाना, या फिर सांस में दिक्कत होने लग जाना, तेज़ तेज़ से सांस आना, गला रुक जाना। कई बार होता है कि बहुत तेज़ हेडेक होता है, फिर बेहोशी आ जाती है। या फिर बहुत तेज़ हेडेक होता है और फिर हिचकियाँ चालू हो जाती हैं। हिचकियाँ ऐसी कि जिसकी आसपास दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दे। तो इसमें क्या है, थका देने वाली बीमारी ऐसी है कि इसमें पेशेंट से ज़्यादा परेशान पेशेंट के घर वाले हो जाते हैं। क्योंकि ये जब भी जीवन में स्ट्रेस आता है तब ये लक्षण सामने आ जाते हैं। अब लक्षण ऐसे होते हैं कि घर वाले भी डर जाते हैं देख के भी, अचानक से बेहोश हो गई, अब पेशेंट है, होश नहीं आ रहा, 2-2 घंटे तक तो कुछ हो नहीं जाएगा क्या, या शरीर में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसके चलते क्या होता है कि वो फटाफट हॉस्पिटल लेके भागते हैं। वहाँ सारे ढेर सारी जाँचें कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। तो उससे भी घर वाले संतुष्ट नहीं होते, कि हो सकता है कि रिपोर्ट ही डॉक्टर ने ढंग से नहीं करी हो। उसमें भी यही लगता है कि रिपोर्ट अच्छे से नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। वो ये नहीं समझ पाते कि भाई ये स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसमें होता क्यों है, ये होने का कारण ये है, इसमें देखने को मिलता है प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन तो ये है कि जैसे आपको उदाहरण दूं कि भाई कोई स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो घर वाले कहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम आती है कंपटीशन की तो बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले जो है कुछ ऐसा होता है कि सिर दर्द चालू हो जाता है और बेहोशी आने लग जाती है, या सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तो उससे उसकी वजह से एग्ज़ाम में जो है ना रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पा रहा। पेशेंट का प्राइमरी गेन तो क्या है कि वो एग्ज़ाम को अवॉइड करना चाह रहा है, कि उसको एंग्जाइटी है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। उसको ये है कि भाई मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, तो घर वालों के इतने पैसे लग गए, या जो भी उसके दिमाग में आता होगा ऐसे विचार। तो प्राइमरी गेन तो ये है कि जो मेन स्ट्रेसर है उससे वो बच पाता है। फिर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको एक एक्स्ट्रा केयर मिलती है, कि सब लोग उससे पूछ रहे हैं, बार बार उससे पूछ रहे हैं। उसका कोई हेड मसाज दे रहा है, कोई फुट मसाज दे रहा है, कोई उसको खाना खिला रहा है, जूस पिला रहा है, उसको कूलर पंखे के आगे लिटा दिया गया है। एकदम पूरा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव उसको जो जो उसको लगता है कि नहीं मिलता, या जो नेग्लेक्टेड फील करता है उस व्यक्ति को, अचानक से इतना सारा प्यार मिलने लग जाता है, सब लोग उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी गेन। तो इसमें क्या है कि बहुत वाइड रेंज के सिम्टम्स हैं। कभी कभी ऐसे सिम्टम्स हैं कि पेशेंट चिल्लाने लग जाता है, ऐसे बेड पे उलट पुलट होने लग जाता है, बार बार चलते चलते गिर जाएगा, बार बार घुटने टेक देगा। तो इसमें जो बेहोशी आती है उसमें अमूमन चोट नहीं लगती है। जब भी पेशेंट गिरेगा तो वो धीरे धीरे ऐसे गिरेगा, या तो पहले घुटनों के बल बैठेगा, फिर लेट जाएगा, गिर जाएगा, चोट नहीं लगती है। जबकि मिर्गी का दौरा जब की जो बेहोशी होती है उसमें पेशेंट किसी भी कंडीशन में आ सकता है। वो नींद के दौरान भी आ सकता है, वो टॉयलेट में भी आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है, और जिस पोजीशन में होगा वहाँ से वो लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। हेड इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, मुंह फूट सकता है, दांत टूट सकते हैं। जबकि इसमें हिस्टीरिया के दौरे में ऐसा नहीं होता है। तो बात करते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो दोस्तों,
जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही थका देने वाली बीमारी है और आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट को दिन में 10 बार बेहोशी आ रही है, उनको एक डॉक्टर के पास संतुष्टि मिलती नहीं है घर वालों को, वो बार बार हॉस्पिटल चेंज करेंगे, हर जगह नए सिरे से नई जाँचें कराएंगे और बहुत सारा पैसा लगाएंगे और रिज़ल्ट कोई आउटपुट निकलता नहीं है। तो इलाज तो क्या है इसका कि जो पहले तो या तो स्ट्रेसर जो है उसको आइडेंटिफाई करो कि भाई हुआ ये किसकी वजह से है, कारण क्या है इसका। जो स्ट्रेस है या तो उसको रिजॉल्व करो, या फिर जो सेकेंडरी गेन है उसको कट करो। कि भाई जैसे उदाहरण दो कि बच्चा है स्कूल जाने से डरता है, तो ये होगा कि जब स्कूल जाने का टाइम आया तो सुबह सुबह हेडेक चालू हो जाता है, इतना तेज़ हेडेक है कि रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से, सिर पकड़ के बैठ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं स्कूल में नहीं जा पाएगा, तो उस दिन स्कूल से छुट्टी करा लेते हैं। फिर वो घर में दिन भर रहता है, बैठ के आराम से टीवी देखता है, जो मनपसंद खाना घर वाले उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए चॉकलेट टॉफ़ी कुछ कुछ उसको ला के देते हैं। तो सेकेंडरी गेन क्या हुआ कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और साथ साथ आपको मतलब खाने पीने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए टीवी मिल रहा है और आराम से बेड पे आप लेटे हुए हो, ना आपको होमवर्क करना है ना स्कूल जाना। तो सेकेंडरी गेन को कट करो, यानी कि उसको अगर स्कूल से आपने छुट्टी करा ली तो कन्फाइन टू बेड, कि केवल बिस्तर पे रहेगा, खाना पीना बिस्तर पे रहेगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई टीवी पे कोई कुछ कार्टून नहीं देखना, कोई कुछ भी चीज़ नहीं, कोई मनोरंजन के जो भी साधन है सब हटा लिए जाएँ। यानी जो उसका मन में जो दूसरा जो लालच है उसकी पूर्ति मत करो। ऐसे पेशेंट खासकर जो है ना अटेंशन सीकर भी होते हैं, क्योंकि जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बहुत कमज़ोर होती है, कि जैसे स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर होती है, स्ट्रेस को झेलने की क्षमता कमज़ोर होती है। तो वो इस प्रकार के लक्षण उनमें बहुत सामान्यतः को बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो रीअश्योरेंस कि घर वालों को समझाओ और पेशेंट को ये समझाया जाए कि आपका स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है और आप जो है ना इसके लिए निश्चिंत रहें, थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करें और जब भी मन में कोई विचार हो तो उनको घर वालों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। ये करें जीवन में जब भी तनाव आ रहा है तो उसको आप जो है ना नेगलेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी अगर ये समस्या बार बार बढ़ती है, इसके चलते व्यक्ति उदास रहने लग जाता है या हमेशा घबराया रहता है, तो इसके लिए फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कराएँ और काउंसलिंग लें। तो काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अन्यथा रीएश्योरेंस से काम चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू।